पंजाब में पटियाला है और पटियाला के पास ही है चीका। चीका से गोनी पूछते हैं, कहते हैं मैं बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। मैं जब घर में रहता हूँ तो कोई ना कोई बीमार हो जाता है और मेरे इमोशन उसके साथ बह जाते हैं, और माँ बाप के साथ भी कई बार एडजस्टमेंट नहीं होती। ऑफिस में जाता हूँ तो बॉस और कलीग साथ नहीं होता, तो अपने आप को बीच में कहीं इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर मैं इनमें इन्वॉल्व नहीं करता तो मुझे लगता है सब कुछ चूक जाएगा। और आप कहते हैं 24 घंटे अवेयर रहें, ये कैसी अवेयरनेस है जो मेरे से बैलेंस नहीं हो रही। और मैं सोचता हूँ कि घर भर को छोड़ दूँ, घर भर छोड़कर कहीं चला जाऊँ और वहाँ जाकर मैं अपनी ये साधना करूँ, फिर शायद मेरे में ये पॉसिबल होगा। प्लीज़ कृपया आप मुझे ये बताएं कि जो बुद्ध की अवेयरनेस है वो क्या है, जिस अवेयरनेस की आप बात करते हो वो क्या है। मैं अक्सर आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा कृपा करके मेरे को आप बताएं ये कौन सी अवेयरनेस है, किस तरह की अवेयरनेस है, मेरे से जो बैलेंस नहीं हो रही। गुनी, मैं समझता हूँ जो बात आप कह रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल, इसे हम कहते हैं डिलीवरी पीड़ा। डिलीवरी पीड़ा को आप समझो, डिलीवरी पीड़ा क्या होती है। जब बेबी जन्म लेता है तो बेबी को भी पीड़ा होती है और उधर माँ को भी पीड़ा होती है। माँ को इतनी पीड़ा होती है कि वो बेबी को बाहर निकाल रही होती है, और बेबी को इतनी पीड़ा हो रही होती है वहाँ रहने में कि वो बाहर आना चाहता है। इस तरह से जाने जाने तुम्हारे को भी पीड़ा हो रही है और समाज को भी पीड़ा हो रही है, तुम्हारे परिवार को भी पीड़ा हो रही है। इस पीड़ा को हम कैसे मैनेज करें, किस तरह इसके प्रति अवेयर हों। गोनी, एक बात को अच्छी तरह से समझ लो, जब भी लड़ाई होती है दोनों तरफ से होती है। ये कैसे है कि एक बार मान लो आपके पापा आपको गाली दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, या आपकी बीवी आपको कुछ कह रही है। अगर आप उसे वॉचर हैं, अवेयर हैं, उसको देख रहे हैं, तो फिर कैसे आपको पीड़ा हो सकती है। दरअसल क्या है, आप अवेयर होते नहीं। जैसे आपकी बीवी आपके साथ लड़ रही है या पापा आपको गाली दे रहे हैं, तो कहीं बीच में आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो। आपको एक भाव आता है बीच में, इसकी गलती है या मेरी गलती है। तो वो अपनी ही तरह से आपने एक अपना ही चश्मा लगाया होता है, अपनी तरह से आप एक जजमेंट ले रहे होते हो। इसी करके आपको लग रहा है, आपने जब अवेयरनेस बढ़ाई तो आपने फिर उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा चश्मा लगा के देखा, हाँ शायद मैं गलत हूँ, जो ये कह रहे हैं ये सही है। तो जिस अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ वो अवेयरनेस ये नहीं है। जब आपके पापा आपको कुछ कह रहे हैं उस वक्त आपने कहाँ अवेयर होना है, आप सब समझ लें। आपने अपने ऊपर अवेयर होना है कि मुझे क्या हो रहा है, इनकी गाली मुझे क्या फीलिंग हो रही है, मेरी बॉडी के किस पार्ट में फीलिंग हो रही है, मेरे हार्ट में कुछ सिंक हो रहा है या मेरे माइंड में कुछ सिंक हो रहा है या मेरे घुटनों में कुछ सिंक हो रहा है। आपको ये पता चले कि मैं इसको कैसे ले रहा हूँ। आप गोनी जब भी मुझे बताते हो तो आप मुझे पार्ट्स में बताते हो, मैं ये पार्ट्स में सुनता रहता हूँ। कोई अपनी सस की बुराई करती है, सस नूह की बुराई करती है, भाई भाई की बुराई करता है, दोस्त दोस्त की बुराई करता है। तो आप पार्ट्स में, अब ये पार्ट्स तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। मैं इसके आपको मूल जड़ तक लेके जाना चाहता हूँ। जब आपके पापा आपको गाली दे रहे हैं तो तत्क्षण आप अपने ऊपर अवेयर हो जाएं, मुझे क्या हो रहा है। तो जिस क्षण आपको ये पता चल गया इस गाली का रिस्पॉन्ड क्या आया, मेरी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्ड दिया, तब आपको तत्क्षण इसमें से रिलैक्स होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा मेरा कौन सा पार्ट बॉडी का रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। एक बार की बात है, आनंद ने बुद्ध को कुछ कहा और कुछ समय बाद आनंद को लगा मैंने गलत कह दिया है। तो आनंद बुद्ध के पास गए और उन्होंने जाके सॉरी फील की। उन्होंने कहा सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा उल्टा पुल्टा कह दिया आपको, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब बुद्ध ने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा आनंद तुम ठीक हो,
तुम जो भी कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्षमा उसी को ही किया जा सकता है ना कि जिसे कुछ लगा हो। वो मैं जो बुद्ध की अवेयरनेस की बात कह रहा हूँ गोनी, वो ऐसी नहीं है जो 24 घंटे, वो ये अवेयरनेस है। तुम गालियाँ लेते हो, तुम्हें मम्मी ने कुछ कहा, पापा ने कुछ कहा, तुम ये तो देखो। अगर तुम्हें ये देखना आ गया तो तुम तत्क्षण पाओगे, तुम मुस्कुराओगे। अभी इसी वक्त ये बात सुनते हुए आपको ये पता चल सकता है और आप तत्क्षण प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। और घोने की इतना आसान नहीं है जैसे आप कहते हो कि वो बीमार होते हैं, मेरे को कुछ होता है। अब ये जन्मों जन्मों का तुम्हारा तादाद है अपनी फैमिली के साथ, यारों दोस्तों के साथ, प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ। तो आप ही की बॉडी का कोई टिश्यू उधर होता है, फैला होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपका कुछ हिस्सा वहाँ होता है, इसीलिए अब मम्मी पापा को कुछ होता है, बीवी को कुछ होता है, तो आप में एक ड्युअलिटी बनी रहती है। वो ड्युअलिटी किस लिए बनी रहती है? आपको क्यों पेन होती है? आपका ये वही एक टिश्यू दूसरी बॉडी में होता है, उनको भी ऐसे ही दर्द होता है, आपको भी ऐसे ही दर्द होता है। हमारा जो ये बहुत जन्मों से बॉडी के साथ एक रिश्ता बना हुआ है, ये होगा। लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप अवेयर रहो तो फिर धीरे धीरे अभी जो आपको बॉडी रिस्पॉन्ड दे रही है, पेन दे रही है, तो वो अभी बॉडी को हैबिट है ऐसे पेन देने की। तो मेरे को पीछे एक साधक मिली थी, स्वामी जी मेरी बॉडी में बड़ी पेन है। अब साधना नहीं करनी, बातें करनी है उन्होंने, तो बॉडी तो पेन देगी ना। अब हर बात उनको लगती है। वो मेरे से फ़ोन पे बात भी करते तो अपनी बात सुनाने का उनको मज़ा था। सीखना तो क्या था, वो अपनी बात ही ले दे के घुमा के बोलती थी। तो वो उन हालातों में क्या है, हम साधना नहीं करते, हम शब्दों में ही जीते रहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, धीरे धीरे आप इसको नोट करना, जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड दे रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ गोनी, फिर तुम कब जागोगे, कब अवेयर होगे? इन्हीं क्षणों में तो होगे। आपको जब पेन आएगी, दर्द आएगी, आपको जब ये आपका मोह क्या है, यही तो मोह है घर वालों के साथ। आपकी पकड़ क्या है, यही तो पकड़ है। यही तो आपने देखना है, जब पापा मम्मी पूरी तरह से अटैक कर रहे हैं उसी वक्त तो आपको जागना है कि कहाँ मुझे चोट लगती है, मुझे टीस कहाँ होती है, मेरे माइंड में होती है, मेरे हार्ट में होती है, मेरी बॉडी में कैसे पेन फैलता है, ये सब। और कैसे पता चलेगा आपको? ऐसे ग्रंथ पढ़ के तो पता नहीं लगने वाला आपको। अगर आप समझे कि मैं गीता पढ़ूंगा, मैं ग्रंथ पढ़ूंगा, मैं गुरुद्वारे जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, तो वहाँ तो शब्द होंगे। ये तो साधना है। और साधना कैसे पूरी होगी? साधना में तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और गोनी मेरे साथ क्या होता था, जब भी कोई पूरी तरह से प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी और मुझे बेइंतहा प्रेम होता था, किसी से भी प्रेम होता था, तो उसके बाद क्षणिक चीज़ें होती हैं, ये सब टूटता है, टूट जाता है, सब वादे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं उसी क्षण जागता था, उसी क्षण मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती थी, कितनी मैंने वो पेन झेली है, कितनी मैंने वो पीड़ा झेली है, और कितना दर्द मैंने वो देखा है, और उस दर्द में मेरी बॉडी को कितना लॉसेस हुआ मैं जानता हूँ। और यही तो साधना है, यही तो तप है गोनी। धीरे धीरे जागो, उनके प्रति नहीं अपने प्रति जागो। मुझे क्या हो रहा है और मुझे क्यों हो रहा है? और आप क्या हो? आपको पूरी बॉडी नहीं हो, आपकी बॉडी जोड़ है कुछ ऑर्गन्स का। और दूसरा तुम कह रहे हो कि 24 घंटे में कैसे जागूं? अरे गोनी 24 घंटे, तुम 24 मिनट जाग जाओ, बड़ी बात है। जब मैं कह रहा हूँ 24 घंटे मीन हर पल हर बात के लिए जागो। जब तक जागोगे नहीं तब तक जियोगे कैसे? कैसे पता चलेगा दूसरे के साथ रहना कैसे है? कैसे रहोगे दूसरे के साथ? अगर दूसरे का पता ही नहीं चलेगा, सामने आप मान लो एक सड़क पर चल रहे हो,
तो एक सड़क साफ है जहाँ रोड क्लियर है, एक सड़क पर थोड़े टोए टिब्बे हैं, जहाँ टोए टिब्बे हैं वहाँ क्या करते हो? स्पीड स्लो कर लेते हो ना। जागोगे तभी तो पता चलेगा दूसरे का, फिर ही एक्सीडेंट घटेंगे, फिर पता चल जाएगा दूसरे का नेचर क्या है। अब तुम क्या करते हो? तुम ये समझते हो कि दूसरा बदल ही नहीं सकता। तुम जब ये बात कहते हो तो तुम ये सारा प्रयास ही छोड़ देते हो। तुम्हारी अवेयरनेस की कमी है यहाँ पर। मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। मेरे घर में काम वाली आई, मैंने उसका गुट देखा, टूटा हुआ था, उसमें पट्टी बंधी हुई थी। तो मैंने शम्मी से पूछा, इसका क्या हुआ इसके हाथ को? तो मुझे वो इशारे से बताने लगी, इसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई है और हस्बैंड ने अटैक कर दिया। उनके घर में ऐसा होता रहता है, बहुत से घरों में ऐसा होता रहता है, कोई पटक के कहाँ मारता है, कोई कहाँ मारता है। अब जेंट्स होते हैं, उनको कोई बात लग जाती है तो वो पावरफुल होते हैं। तो उसका वो पट्टी बनने से थोड़ी उनको सिंपैथी थी, सिंपैथी मुझे भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहता हूँ, अगर वो काम वाली थोड़ी जागी होती, थोड़ी वो अवेयरनेस उसकी बड़ी होती, तो वो समझ सकती है मैं कितनी बात करूँ। इस संसार में तुम जी रहे हो, इस संसार में एक से एक भेड़िया है। तो अगर आप दूसरे के मन को जान जाओगे, सामने शेर आ रहा है तो तुम्हें वहाँ ऐसे सीना फुला के खड़े होने की क्या ज़रूरत है? सामने कोई गोली चल रही है तो तुम क्या करोगे? भाग जाओगे ना दूसरी गली में। सामने कोई दंगा है, किसी आग लगी है तो क्या करोगे? थोड़ा इधर उधर होके बच जाओगे। ये अवेयरनेस है। अब ये लड़की जिसके गुट पर मैं देख रहा हूँ पूरी चोट लगी हुई है, तो हमें देखने में पट्टी बंधी है, अब आपकी सबकी सिंपैथी होगी। लेकिन मैंने उस गुड़िया से पूछा, मैंने कहा तूने ऐसा क्या बोला था अपने हस्बैंड को? क्या ऐसा कुछ बोला था? तो अगर ये इतना फालतू बोली होगी, इसको भी तो पता है ना मेरी बॉडी में इतनी पावर नहीं है। मोस्टली हमारे घरों में जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। तो मैं जिस अवेयरनेस को जगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुमको पता चल जाए, सामने वाले का पता चल जाए, तुम्हें जीने की कला आ जाए। अब तुम कहते हो मुझे परेशानी होती है मम्मी के साथ, पापा के साथ, बीवी के साथ, बॉस के साथ, कोलीग के साथ। ये परेशानी की कुल कारण वजह क्या है, इसको समझो। तुम्हारी अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरे की थिंक क्या है, तुम वो अपने मन को अगर पढ़ोगे तो भी तो पता चलेगा दूसरे का मन क्या है। अभी तक तो तुम खुद ही नहीं जान पाए। अभी तो तुम घर छोड़कर भागने की बात करते हो बुद्ध की तरह। वो काम तो बुद्ध ने कर लिया, घर छोड़कर भागना था, भाग लिया। 12 साल आए कहाँ वो? घर के बाद में तो घर में ही आ गए थे ना। अब तुम भी वही गलती करना चाहते हो। जाओ, बेशक तुम भी जाना है तो जाओ, लेकिन घर से भागना कोई हल नहीं है। यहाँ रह के समझना है। वो पुरानी टेक्निक है वो वाली, जब बुद्ध घर से भागे थे। फिर नानक की टेक्निक क्या है? तुम तो सरदार हो, सीखो। नानक ने तो कहा है कि अपने यहाँ घर में ही रह के सब कुछ हो जाता। ये रोज़ रोज़ टेक्निक डेवलप होती रहती है। बुद्ध 2500 साल पुरानी बात है, 3-4 हज़ार साल पुरानी बातें हैं। आज तुम किस युग में हो? सोचो जरा, उस वक्त क्या था। आज तुम्हारे को कितना कुछ प्रोवाइड हो रहा है इंटरनेट के जरिए। आज वो सब बातें ख़त्म हो गई हैं कि जो बहुत बड़े बड़े गुरुओं के डिस्कोर्स थे, सिर्फ वही 10 बंदे फेमस थे। आज बहुत छोटे छोटे लोग जो यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत हाईली कंपटीशन है। आप इसको समझो। जिस अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ वो दूसरे के प्रति नहीं कह रहा। मैं तुम्हारे प्रति ही अवेयर कर रहा हूँ। तुम जानो, तुम समझो अपने आप को। जो आपकी प्रॉब्लम है वो क्या है? आप चाहते हो लोग मुझे समझें। प्रॉब्लम ये नहीं है आपने लोगों को नहीं समझना, आपने खुद को समझना है। जब आपको अपनी समझ आ जाएगी तो धीमे 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 धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा मैं कैसे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। और क्या कोई आपको गाली देता है तो आप अपने श्वास को नोट करना, आपका श्वास भर जाता है एकदम। कोई आपकी तारीफ करता है तो आपकी नाक फूल जाती है, आपकी आंखों में चमक आ जाती है।
तुम समझो ना, अभी ओशो को कितना सुना है। ओशो क्या कहते थे? ओशो यही तो कहते थे कि तुम्हारे को तो बस बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। अब ओशो ने किसको वॉच किया? तुम्हारे को थोड़ा वॉच किया, उन्होंने अपने को वॉच किया। और उन्होंने बहुत इस धरती पर कितना उपकार किया। अब तुम भी थोड़ा उपकार कर लो अपने आप के ऊपर, औरों के ऊपर तो नहीं कर रहे, कम से कम अपने ऊपर तो उपकार कर लो, फिर शायद किसी और की भी बारी आ जाए। ओके बाय, आई लव यू टू ऑल।